कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से बॉटनी के एक नए सेशन में हैं और इस सेशन का नाम है प्लांट हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, चाहे ह्यूमन हार्मोन हो या प्लांट हार्मोन हो, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन के हार्मोन में आप लोगों ने पढ़ा होगा या आगे वीडियोस आपको मिलेंगी कि ह्यूमन हार्मोन क्या करता है, ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको या तो क्या करेगा, या तो एक तरह से प्रमोट करेगा या तो इनहिबिट करेगा। वैसे ही प्लांट में भी जो हार्मोन होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग हैं यहाँ हार्मोन में, और प्लांट हार्मोन में एक चीज ध्यान रखना है, जितनी भी प्लांट में जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी जैविक क्रियाओं को ये जो प्लांट हार्मोन होते हैं या तो उसे प्रमोट करेंगे या तो उसे इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो प्रमोटर भी होते हैं और इनहिबिटर भी होते हैं। अब कौन से प्रमोटर होते हैं, कौन से इनहिबिटर होते हैं, इनको हम लोग आगे देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लांट हार्मोन होते हैं, ये प्लांट हार्मोन बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, और इसीलिए प्लांट हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि जो प्लांट हार्मोन होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्लांट में पाया जाता है, और इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन बोलते हैं। अब देखिए, जितने भी प्लांट हार्मोन होते हैं इनको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस हार्मोन, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें प्रमोटर्स को पढ़ेंगे। यानी ऐसे प्लांट हार्मोन जो क्या करेंगे, जैविक क्रियाओं को प्रमोट करेंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्रमोटर्स कहेंगे। और ऐसे प्लांट हार्मोन जो जैविक क्रियाओं को इनहिबिट करेंगे यानी रोकेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, ऐसे प्लांट हार्मोन जो क्या कर रहे हैं, प्लांट की जो जैविक क्रियाएं हैं उनको इनहिबिट कर रहे हैं। अब देखिए, जो प्रमोटर्स होते हैं इसमें हम किसको किसको पढ़ेंगे, ऑक्सिन हार्मोन को पढ़ेंगे, जिब्रेलिन को पढ़ेंगे और साइटोकाइनिन को पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग इनहिबिटर में किसको पढ़ेंगे, इनहिबिटर में हम लोग पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड को और इथाइलिन को। ठीक, अब यहीं पे एक फ्लोरीजेंस हार्मोन भी होता है जिसको हम लोग आगे चल के देख लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं, एक एक हार्मोन को उठाएंगे, है ना, प्रॉपर वे में एक एक हार्मोन को उठाएंगे और उनके वर्क को देखेंगे कि इनका काम क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहां पे देखिए कि आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सिन दिख रहा है। ठीक है, ये ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे देखिए यहां पे मैंने कुछ प्लांट्स को दिखाया है। ठीक, ये प्लांट्स को जैसे मैं दिखाया, तो प्लांट का जो एपिकल वाला पार्ट होता है, यहां पे ध्यान रखिएगा, प्लांट का कौन सा भाग, एपिकल। ठीक, प्लांट का जो एपिकल पार्ट होता है यानी शीर्ष वाला जो पार्ट होता है, यहीं से क्या होता है, यहीं पे ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये ज्यादा कंसंट्रेट रहता है, और ये बेसिकली करता क्या है, ये सेल डिवीजन का काम करेगा, यानी कोशिकाओं का विभाजन कराएगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, सेल इलॉन्गेशन का काम करेगा, यानी कोशिकाओं को बड़ा करने का काम करेगा। ठीक, तो यहां पे बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्लांट हार्मोन होता है कौन सा, ऑक्सिन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो है वो एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, तो यहां से कौन कौन से पॉइंट मिले, पहला पॉइंट आपको ये मिला कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो एपिकल में पाया जाता है यानी शीर्ष में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या मिला आपको यहां पे कि जो ऑक्सिन हार्मोन है ये सेल एलोंगेशन और सेल डिवीजन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, और यहां पे देखिए जैसे मैंने आपको यहां पे दिखाया भी है कि ये जो प्लांट में आप देख रहे हैं ये ग्रोथ हो रही है और एपिकल ग्रोथ हो रही है, यानी लेंथ में, है ना, किसमें, हमेशा ध्यान रखिएगा किसमें, लेंथ में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और ये जो लेंथ में वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सिन की वजह से हो रही है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिन हार्मोन के वर्क को देखेंगे, फंक्शन को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा काम ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये कोशिकाओं के दीर्घन और स्तंभ, ठीक, यानी तने में वृद्धि के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्लांट हार्मोन है ये बेसिकली क्या करेगा,
लंबाई में वृद्धि करेगा। तो जब तने में वृद्धि होगी तभी तो लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये जड़ की वृद्धि को भी क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। यानी जो रूट है उसके भी जो ग्रोथ होती है उसको भी क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा यानी कंट्रोल करेगा। ठीक, यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है। किसके उत्पादन में सहायक होता है, बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है। अब चलिए यहां पे देख लीजिएगा, जो सीडलेस फ्रूट होते हैं इनको क्या कहा जाता है, पार्थेनो कॉर्पी। ठीक, याद रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा, पार्थेनो कॉर्पी, जिसको क्या हिंदी में क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन। ठीक, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये अनिषेक जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ऐसे फ्रूट जिसमें सीड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, ऑक्सिन हार्मोन के थ्रू होता है। ठीक, नेक्स्ट आपको यहां पे देखना है कि ये जो पत्तियों के झड़ने और फलों के गिरने पर ऑक्सिन हार्मोन का नियंत्रण रहता है। ठीक है, यानी अगर ऑक्सिन का लेवल अच्छा है, ठीक है, ऑक्सिन का लेवल अगर अच्छा है तो पौधे से पत्तियां जल्दी नहीं गिरेंगी और फल जल्दी नहीं गिरेंगे। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, जो डेhiscence वगैरह है, ठीक, पत्तियों का विलगन है ना और फलों का गिरना, इसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो खरपतवार नाशी की तरह, है ना, आप कह सकते हैं वीडीसाइड की तरह काम करता है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन होता है। कई बार ऐसा होता है कि गेहूं या मक्के के खेत में बहुत सारा खरपतवार आ जाता है और उसे नष्ट करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, सिंथेटिक हार्मोन भी आता है, तो इसको क्या किया जाता है, उसको उसका छिड़काव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो खरपतवार होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा, ये आपका खरपतवार नाशक की तरह भी क्या करेगा, काम करेगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगले हार्मोन की तरफ। अगला हार्मोन जो हमारा है वो कौन सा है, जिब्रेलिन्स है। ठीक, ये दोनों याद रखिएगा, ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हार्मोन है आपका कौन सा, जिब्रेलिन्स है। ये भी एक प्रमोटर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, प्रमोटर की तरह। ठीक, ये भी प्रमोटर की तरह काम करेगा। ठीक, यानी ये भी क्या करेगा, किसी भी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा, आगे बढ़ाएगा। अब देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे यहां पे देखें कि एक मान लीजिए प्लांट है, ठीक, ये कोई प्लांट है। ठीक, अब इस प्लांट में एक ग्रोथ कैसी होगी, सीधी ग्रोथ होगी। ठीक, लंबाई में वृद्धि होगी। और एक ग्रोथ आप देखते हैं कि कैसी होगी, इसको लेटरल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ये लेटरल ग्रोथ होगी। तो जो जिब्रेलिन होता है ना, वो लेटरल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पे देखिए, जिब्रेलिन कोशिका विभाजन तथा कोशिका के दीर्घन द्वारा तने को लंबा बनाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे लंबा लिखा हुआ है। ठीक है, बट बेसिकली ये क्या करता है, ये पौधे को चौड़ा करता है। आई मीन ये क्या करेगा, तने को मोटा करेगा। ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस में हम लोग ने बात किया ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है, ये लंबा करता है। ठीक है, ये लंबा करेगा और जिब्रेलिन क्या करेगा, जिब्रेलिन चौड़ा बनाएगा। ठीक है, अब जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा कि जो एनुअल रिंग्स होती हैं, ठीक है, क्या एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ का कोई तना कटा तो पेड़ के तने में आपको ऐसे ऐसे रिंग्स दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जो एनुअल रिंग्स होती है इसको कौन प्रमोट करता है, तो इसको कौन प्रमोट करेगा, इसको जिब्रेलिन प्रमोट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है, यानी इससे भी क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। ठीक है, कुछ हार्मोन एक तरह से काम करेंगे, उनको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये भी क्या करता है, ये भी पार्थेनोकॉर्पी में हेल्प करता है, यानी अनिषेक जनन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आप यहां पे देखिए, ये जो जिब्रेलिन होता है ये अंकुरण में भाग लेता है। ठीक है, यानी जो जर्मिनेशन होता है सीड में,
ठीक, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जैसे मान लीजिए ये सीड है, तो सीड में क्या निकलती है, सीडलिंग निकलती है। ठीक, एक क्या होता है, एक क्या होता है प्लमूल, और दूसरा होता है क्या, रूट। ठीक, तो जो प्लमूल होता है वो तने का निर्माण करता है और रूट जो होता है वो जड़ का निर्माण करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम अंकुरण बोलेंगे। ये आपने पहले वीडियो में देख लिया है। ठीक, इसके पहले जो वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया है कि कैसे प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सारी चीजें वहां पे आपने देख लिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये अंकुरण तभी होगा, ये अंकुरण तभी होगा जब बीज जो है वो सुसुप्ता अवस्था में नहीं होगी, है ना, यानी वो डोरमेंट स्टेज में नहीं होगी अगर, ठीक, तभी उसमें क्या होगा, अंकुरण होगा। ठीक है, अब ये डोरमेंसी क्या होती है इस चीज को समझिएगा। देखिए जितने भी बीज होते हैं, जितने भी प्लांट के सीड्स होते हैं, उनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि कितने दिन आप नमी में यानी ह्यूमिडिटी में, ठीक है, कितने दिन आप ह्यूमिडिटी या कितने दिन आप उसको वाटर प्रोवाइड करेंगे जिससे वो क्या होगा, अंकुरण होगा, उसमें सीडलिंग्स आएंगी। ठीक है, सबका एक सर्टेन टाइम होता है। बट ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये क्या करता है, उस सर्टेन टाइम को डिक्रीज कर देता है, यानी डोरमेंसी को पहले ब्रेक करा देता है, सुसुप्ता अवस्था को पहले खत्म कर देता है। ठीक, जिसकी वजह से बीजों का अंकुरण क्या होता है, जल्दी होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जिब्रेलिन क्या करेगा, सुसुप्ता अवस्था को भंग करेगा, यानी डोरमेंसी को क्या करेगा, खत्म करेगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि साइटोकाइनिन क्या होता है। ठीक है, ये साइटोकाइनिन, ये जो हार्मोन है, ये क्या होता है और क्या करता है। तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ना, ये भी कोशिका के विभाजन के लिए एक बहुत ही आवश्यक हार्मोन है। ठीक, कई बार ये भी आपको कई उसमें मिलेगा कि जो ऑक्सिन हार्मोन है और जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक, यानी ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन का दोनों का जो काम है वो नियर अबाउट एक जैसे होता है। ठीक, दूसरी चीज यहां पे याद रखिएगा कि ये क्या करता है, कोशिका एवं ऊतकों एवं कोशिकाओं में विभेदन का काम करता है, यानी डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ये क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है, प्लांट में जो सेल का डिफरेंशिएशन होता है, टिश्यू का डिफरेंशिएशन होता है, वो किसके थ्रू होगा, वो होगा साइटोकाइनिन हार्मोन के थ्रू। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये पार्श्व कलिकाओं यानी लेटरल बड्स की वृद्धि में क्या करता है, वृद्धि को प्रारंभ करता है। ठीक, जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है। ठीक, अब ये प्लांट क्या हो रहा है, ये प्लांट जिब्रेलिन की सहायता से क्या हो रहा है, ये चौड़ा हो रहा है। ठीक, ऑक्सिन के हेल्प से ये क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। बट ध्यान रखिएगा इस प्लांट में एक सर्टेन वे में ब्रांचेज आएंगी। ठीक, और इस ब्रांचेस को कौन प्रमोट करेगा, प्रमोट करेगा कौन, साइटोकाइनिन। ठीक, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी क्या करेगा, जर्मिनेशन को, किसको, जर्मिनेशन को ये भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो ये है कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये प्लांट का इकलौता ऐसा हार्मोन है। ठीक, इकलौता ये ऐसा हार्मोन है जो क्या करेगा, बहुत ही मतलब इंटेंसिव वे में ये इनहिबिटर का काम करता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, ये जो है ये किसका काम करेगा, इनहिबिटर का काम करेगा, यानी ये वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे याद रखिएगा। ठीक, दूसरी चीज ये क्या करेगा, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रण करेगा, यानी स्टोमेटा से जो वाटर का क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक, उसे क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक, दूसरी चीज यहां पे याद रखिएगा कि ये क्या करता है, किसी भी सीड को ये डॉर्मेंट फेज में ले जाता है, यानी सुसुप्ता अवस्था में ले जाएगा। यानी आप कह सकते हैं
कि एब्सिसिक एसिड की वजह से जो डोरमेंसी है वो जल्दी ब्रेक नहीं होगी और बीज क्या होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसान खेत में ले गए और बीज वगैरह को डाल दिया और कुछ टाइम के बाद पता चला कि सीड में कोई जर्मिनेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड करेगा। कई बार ये प्लांट्स में भी क्या आ जाता है, प्लांट्स में भी एब्सिसिक एसिड आ जाएगा और प्लांट में अगर एब्सिसिक एसिड का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो गया तो ये पूरे प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी और प्लांट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डेथ फेज में जाने लगेगा। ठीक, अब ये क्या करता है, पत्तियों के झड़ने को नियंत्रित करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, फूलों एवं फलों को पृथक्करण की क्रिया का भी नियंत्रण करता है। यानी ये एसिड क्या करेगा, फूलों और फलों के जो पृथक्करण की सेग्रीगेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है आपका एथिलीन। ठीक, अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको एथिलीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करके रखना है कि जो एथिलीन होता है ना ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, ये इकलौता हार्मोन है जो किस में पाया जाएगा, गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक, उसके अलावा इसमें क्या याद रखना है आपको कि ये फलों के रैपिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अच्छे पके हुए आम कहाँ लगे रहते हैं, पेड़ में लगे रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो सिंथेटिक वे में आम को पकाया जाता है, ठीक है, जैसे कार्बाइड वगैरह डाल के आम को पकाया गया, तो वो आम उतने स्वादिष्ट नहीं होंगे जितना स्वादिष्ट पेड़ में लगा हुआ आम जब पक जाता है वो स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगा, वो एथिलीन की वजह से क्या होगा, फलों को आम मतलब जो भी फल होंगे वो किसकी वजह से पकेंगे, एथिलीन की वजह से पकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट है बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कई बार कुछ बुक में इसको जिब्रेलिन के साथ ऐड करके क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जिब्रेलिन नेचर का ही होता है। ठीक, इसको अभी रिसेंट में कुछ बुक्स हैं और रिसेंट में कुछ एग्जाम्स हैं जिनको अलग से ये पूछ लिया गया है, फ्लोरीजेंस। ठीक है, बट बेसिकली जो फ्लोरीजेंस होता है वो जिब्रेलिन ही होता है, जिब्रेलिन की तरह काम करता है ये। ठीक है, यानी जिब्रेल जो फ्लोरीजेंस काम कर रहा है ना वो जिब्रेलिन भी काम करेगा। और ये काम क्या करता है, ये फूलों के ब्लूमिंग में हेल्प करता है। ब्लूमिंग में यानी किसमें, फूलों के फूलने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग हार्मोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग हार्मोन। ठीक, यानी ये क्या करेगा, फूलों के फूलों के खिलने में मदद करेगा, यानी खिलने को नियंत्रित करेगा। सॉरी, यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फूलों का खिलना नियंत्रित करता है। ठीक, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी नर्सरी में जाते हैं तो बहुत अच्छे खिले हुए फूल मिलते हैं आपको। ठीक है, बट वही चीज जब आप घर ले आके लगाते हैं तो वो फूल उतने अच्छे नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा कि फूलों के खिलने और बीजों के अंकुरण में या किसी भी तरह का प्लांट की जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करके, है ना, एक प्रक्रिया के तहत हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। और उस प्रक्रिया में बहुत सारे हार्मोन भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने आपको सारे हार्मोन बताए, सारे हार्मोन के साथ मैंने उसका पूरा फंक्शन बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉटनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई एग्जाम्स में यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज यहां पे आप लोग क्या करिएगा, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते हुए आप एक नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ कुछ और बुक्स रीड करिएगा, वहां से जितने फैक्ट मिलते हैं उनको यहीं पे लिख लीजिएगा और इस तरह से आपका जो प्लांट हार्मोन वाला टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और एक मोटिवेशन मिल सके इस चैनल को और आगे बढ़ाने का।